राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजल रंजन भूप सुख पर, सुजल रंजन भूप सुख पर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भक्ति जैसो नातो नहीं, भरत सो भ्रातो नहीं, सिय से नमातो तीन लोक का उठोर है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत से न सेवा साधु सिरमौर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी न दौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की बाणी सी न बाणी का हूँ और है। संत तुलसी की बाणी सी न बाणी का हूँ और है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही पावन अवसर आप मन के पावन गांव आदर्श गांव पांगरी खुर्दमा मानस गोष्ठी जिला राजनांदगांव डोंगरगांव के जम्मो मोर गुरुदेव मल्ला और यहाँ के हमर मानस के जतक संगवारी है और गांव के मोर बुजुर्ग सियान मल्ला महतारी मल्ला जवान संगवारी मल्ला नाना लइका मल्ला आप सब प्रणाम करत मिले पावन अवसर में मानस के गोड़ बात करे के अवसर मिले। मानस गोष्ठी के मतलब है गोठ और बात, और गोठे बात से बात है बिगड़ जथे और गोड़ बात में बात है बन घलो जथे। ऐसने तय करा गोड़ बात के माध्यम से मानस के गोड़ बात के माध्यम से अपन जीवन सुधारे बारे सबो जन जुर मिल के बैठे हवन। बहुत ही ऐसा सुविचार हमार गुरुदेव मन के मन में विचार है कि मानस गोष्ठी के माध्यम से मानस के चर्चा हो जाए, मनखे के दिशा गलत जावत है तो सही दिशा में लग जावे। बहुत ही बढ़िया विचार है। तो आवो एकर लिए मोर महतारी मन से एक बार निवेदन कर हो, अधिक जान ले बैठे हो एको जन बने हृदय से न जयकारा नहीं बोले हो, है नहीं राजू भैया? राम कथम जयकारा होना जरूरी है दाई, सही कहा तुम्हें। तो आनंद की यह अवसर है, अपने हृदय की पट खोलो, एक बार सब मिल करके रामचंद्र की बोली, राजा रामचंद्र की बोल, शंकर भगवान की बोली, हनुमंत लाल की। ये जयकारा बोलबे ना तो हृदय में एनर्जी आते, पावर। ये मोर सिद्धांत है भाई, मैं एकदम घुर घुर सही नहीं बोलो, एक ही का आदत बिगड़े आदत। तो आई मानस की चर्चा वो बोला तो विषय नहीं थे, मोर निर्विषय कोई विषय नहीं है। अब कोई विषय नहीं है ना, वो बहुत बड़े विषय, यही बात है। जिसका कोई विषय ना हो वही तो बहुत बड़े विषय है। अब भगवान काकर ऐसे कबे, तो भगवान काकरो नो है, अब काकरोच नहीं है तो वही भगवान है सबके हरे। जो किसी का नहीं होता वही तो सबका होता है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और किसी का नहीं होता है वही सबका, वो भगवान है। ऐसा भगवान के गोड़ बात आपन के बीच चर्चा करो तो एक बात कहे बर जाओ, बूंद समानी समूंद में जानत है सब कोई। बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समानी बूंद में तो पूछे बिरला कोई।
गजब के बात है। हाँ, बूंद है आकाश ले गिरते तो सागर में समाये और सब जाना थे, सब जाना थे। नदिया में गिर गए नदिया, जैसे तरिया में गिरे थे तरिया, सागर में गिरे थे सागर। लेकिन वो सागर है बूंद में समा है, एला कोई कोई बिरला जान पाता है सदगुरु के सानिध्य से, है नहीं? ऐसने हमन बूंद बूंद, लेकिन यूं तो हम बूंद हैं, वो मिल जाए तो सागर, है नहीं? बूंदे हा सागर बनते कागा, सागर के कोई अस्तित्व है? बूंद 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 मिलाक सागर बन गए। यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर, और यूं तो हम धागा है और मिल जाए तो चादर, मिल जाए तो चादर। अच्छी लगी तो दिल से ताली बजा लेना मेरे भाई, बहुत अनमोल बात है नहीं? यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर, यूं तो हम धागा है, मिल जाए तो चागर, यूं तो हम अल्फाज हैं और मिल जाए तो काव्य, और यूं तो हम कागज हैं और मिल जाए तो किताब, मिल जाए तो किताब। यूं तो हम ईंट हैं और मिल जाए तो इमारत। अतेक बड़ बिल्डिंग खड़े है, एक ठन ईंटा 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 मिला कतेक बड़ बिल्डिंग खड़े है, और ईंटा मतलब खसका दे वो बिल्डिंग रही जाए निरहन सके। यूं तो हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत, और यूं तो हम इंसान हैं और मिल जाए तो भगवान, यूं तो हम इंसान हैं और मिल जाए तो भगवान। इंसान अंदर तब भगवान के कथल काबर सुनत हन, रात दिन सुनत सुनत अस्कट नहीं लगे। कनो कहानी चार घाव सुनबे ना राहन दे हुई हुई तोर गोट बात नहीं सुहाते ऐसे की थे। कतनो अच्छा सुपर हिट पिक्चर रही, चार घाव देख लेता है नस्कट लग जाते, वही ये टार नहीं देखा। लेकिन राम कथा ला सुनत सुनत कतनो कवैया चल दिस, कतनो सुनैया चल दिस, पर भी आज ये राम कथा पुराना होते हुए भी अतेक नया है और सुने के मन लागते। बोले काबर? ये राम की कथा है, भगवान की कथा है, जहां से हम आए हैं उनकी कथा है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुखरासी। जहां से आए हैं उस मालिक, उस ब्रह्म मालिक का कथल सुने सुनेल भातेगा। और जब तक कथल सुनबे, कथल सुनत 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 वो जगह पहुंच जाबे ना, तबे ए जीव आनंद ही भाई। इस संसार में आज की दुनिया में कोनो आनंद नहीं है, शांति नहीं है। कही दे एकदम दिल से छाती में हाथ मड़ाक मोल एकदम शांति हैगा नहीं है। सुविधा भले है संसार की, भौतिक सुविधा है, मोटर गाड़ी कार बंगला, गले में सोने का चैन, रात दिन दिमाग बेचैन है। कहाँ चैन? बेचैन है भाई। हाँ, हर खुशियां है लोगों की दामन में, पर मुस्कुराने के लिए समय नहीं। दुनिया में दौड़ इतनी दौड़ रही है, पर ये जिंदगी के लिए समय नहीं। गमों से भरा है दिल, पर रोने के लिए समय नहीं। अरे आंखों में भरी है बड़ी नींद, पर सोने के लिए समय नहीं। अब तू ही बता मानव, इस जिंदगी का क्या होगा? अरे जिस मालिक ने तुझे इतना समय दिया, उस मालिक के लिए समय नहीं, उस मालिक के लिए समय नहीं, उस मालिक के लिए समय निकाल भाई। हाँ, इतना बढ़िया हमके मानव धन दिया है, तोहफा है भगवान का तोहफा। संत मन के ही मानव जन्म दिया है ना, तो हमें 3 पन्ने का डायरी दिया है, 3 पन्ना मात्र, 3 पन्ने का डायरी है, सबके पास है। राम को भी दिया 3 पन्ने का डायरी, तो रावण को भी दिया 3 पन्ने का डायरी। कृष्ण को दिया है 3 पन्ने का डायरी, तो कंस को भी दिया है 3 पन्ने का डायरी। सुनने वाले को 3 पन्ने के डायरी है, और मैं कह रहा हूं उसका भी 3 पन्ने का डायरी है। क्या बात है भगवान! लेकिन भगवान ने जब 3 ही पन्ना का डायरी दिया है, और 2 पन्ना लिखा लुखाया है, 2 पन्ना लिखा लुखाया है, 1 पन्ना बाकी है। वो कौन सा पन्ना लिखा है? एक फर्स्ट पेज, पहला नंबर का पन्ना लिख दिया है, और आखिरी पन्ना लिख दिया है, बीच का पन्ना बाकी है। चिंतन करण वो कौन सी है? एक जन्म का पन्ना लिखा है नहीं? हम किस कुल में जन्म लिएंगे, कहाँ जन्म लिएंगे, काला होंगे गोरा होंगे क्या होंगे, ये हमारी बस की बात नहीं है। किस माँ बाप के यहाँ जन्म लेंगे, का अमीर के घर जन्म लेंगे, गरीब के घर जन्म लेंगे, कि ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे, शूद्र के, ये मेरी बस की बात नहीं है। वो भगवान ने लिख दिया है, प्रारब्ध पहले बनो पाछे बना शरीर, और तुलसी चिंता छाड़ी के तब भजत रहो रघुवीर। ये मोर निर्विषय है नहीं है, बता भला कदे विषय में कहा है नहीं भाई? हाँ, पहला पन्ना भगवान ने लिखा लुखाया भेजा है। ये है पहला पन्ना, जन्म का पन्ना है। हाँ, गोरा हंसते थे गोरेपन का अभिमान झनकर, हैं? और काला बनाई जिस भगवान, तो कालापन में निराश मत हो यार, मुझे काला बना दिया, मुझे कोई भाता नहीं।
नहीं, श्याम सुंदर मेरे कन्हैया बांके बिहारी क्या काला होने के बाद भी उसका है नहीं। ये पहला पन्ना जन्म का पन्ना है और आखिरी पन्ना ये मृत्यु का पन्ना है। कहाँ मरेंगे इसकी क्या ठिकाना है? किस स्थिति में मरेंगे? अस्पताल में मरेंगे, घर में मरेंगे, दुर्घटना में मर जाएंगे। अब मरते वक्त मेरे परिवार का मेरे सामने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है भाई। लोग कहते कई जन 4 जन बेटा वाले, 4 जन बेटा है रे, क्या समझता है बेटा, तेरे को उठा दूंगा यार, मत उठा देता तोरो उठैया है मोला उठा दे भी, तेरे उठाने वाला और कोई है ना। हाँ, कभी कभी बिल्कुल ऐसी होता है। हमारे गांव में 1 जन नहीं 3 जन बेटा रही सोकर, वो इसने बड़ होशियारी बता, जब वो मरीज नहीं होकर 3 जन बेटा नहीं गुजरात में हम ही मन लेकिन वो ही के होला सत्य घटना। अभी ये तो आज के बात है। राजा दशरथ मरीज है, राम लक्ष्मण बनवास, भरत शत्रुघ्न मामा घर, हाँ, तेल में बुड़ोक राखे रही सुन ले बता भला। भगवान की बाप में वो भी वो अवसर नहीं मिल पाया यार। छाती ओढ़ाए बन नहीं रहा है भैया, घमंड मत कर, न रूप का, न रंग का, न ही धन का, न ही परिवार का। ये पहला पन्ना तो लिख दिया, आखिरी पन्ना मौत का पन्ना भी लिखा है, लेकिन ये बीच का पन्ना है। जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं, मृत्यु होना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन जीवन कैसा जीना है ये मेरे बस की बात है। जीवन कैसा जीना है हमारे भी देशमुख भैया की रामचरितमानस हमारे मानव जीवन का सिद्धांत है, नियम है, कानून है, कैसे जीना है। हाँ थे ना, विदेश को सुधारना है तो देश को सुधारना होगा, और देश को सुधारना है तो नगरों को सुधारना होगा, और नगरों को सुधारना है तो बड़े बड़े शहर को सुधारना होगा, और शहरों को सुधारना है तो गांव को सुधारना होगा। अरे गांव को सुधारना है तो पहले अपने मोहल्ला को सुधारना होगा, अरे मोहल्ला को सुधारना होगा तो पहले अपने परिवार को सुधारना होगा, अरे परिवार के सुधारना होगा तो पहले अपने आप को सुधारना होगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये अटल नारा है भाई, गुरुदेव का सिद्धांत है। अरे मैं तो सुधरूं, कई जन कहते रात दिन रामायण में जात हस, होशियारी बतात हस, घर द्वार चोरो बोरो है, कहते रहन दे मोर का ही जाही। कैसे भैया मैं तो हम ना ऐसने होते ना, कहू कहू का होते। एक ठन गांव में का चौकीदार चिल्लात रहते, जागो जागो मुसाफिर, चोर आते हैं, चोर आते। कोनो पूछ पर इसका तोर चिल्लाए से दुनिया जागते को कनी का मतलब फालतू चिल्लाने से, फालतू बात मत करना मेरे भाई। दुनिया जागे या ना जागे, चिल्लाने के बहाने मैं तो जाग रहा हूँ, दुनिया सो जाए कहीं करे, मोला क्या करना है। मानस की पथ से चलने के बाद मेरा परिवार सुधरता है नहीं सुधरता है इसकी कोई गारंटी नहीं भैया। ऐसा कहूँ भगवान घलो नहीं सुधारन सकी अपन परिवार ला, तो मैं कलयुग के मन के सुधार डारी हम, सुधर जाबे तो वाह वाह, नहीं सुधरबे तो वाह, है नहीं, सीधी सी बात है। अगर चाहती तो कन्हैया अपन परिवार ला सुधार डरी, ओकरे परिवार में मन पीपुआक लड़ाई झगड़ा हो मर के भैया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये भगवान का तोहफा है, ये शरीर है। राम को भी 2 पैर दिया था, कंस को भी 2 पैर दिया भगवान ने, कृष्ण को भी 2 पैर दिया, और कंस को भी 2 पैर दिया है। आपका भी 2 पैर दिया है, मेरा भी 2 पैर दिया है। मेरे भाई इस पैर से चल कर के मैं मंदिर में जाके राम की दर्शन भी कर सकता हूँ, कृष्ण का दर्शन भी कर सकता हूँ, किसी संतों महापुरुषों का दर्शन भी कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो इसी आंख से मैं आंख मटका भी सकता हूँ दुनिया में। आंख तेरी है, उपयोग कैसा करता है तू जान, तेरी काम जाने। होता है ना, आंख दिया है भगवान ने, तोहफा है। आंख मेरा बनाया हुआ नहीं, ना मेरा माँ बाप का बनाया हुआ नहीं, उस मालिक ने दिया है आंख। 9 महीने माँ के गर्भ में ना जाने कैसा रचना किया प्रभु जी ने, 2 आंख दिया, बढ़िया उपयोग कर यार, दर्शन कर भगवान की, संतों की, गुरुओं की, सदुपयोग आंखों का। पैर दिया है भाई, मंदिर में जा चाहे मंदिरालय में जा, तेरी मर्जी, जैसा उपयोग करेगा वैसी फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी फल आज नहीं तो निश्चित कल मिलता ही है। हाथ दिया है भगवान ने आपको बढ़िया, किसी का सेवा कर लो, गिरे हुए मानव को उठा लो, चाहे किसी को थप्पड़ मार लो, जैसा करोगे वैसा ही पाएगा। ये मूल सिद्धांत है। इसलिए हमन भगवान के कथा एकर से तिसुहा थे, हमन ओकर लइकन है, और हमर पिता है, सबके पिता है। इसलिए हमें भी जैसा सागर का जल धरती पे आने के बाद भी उसको कहीं शांति नहीं मिलती, नहीं मिलता, ना तालाब में, ना ही नदी में, ना ही बांध में, मिलेगा कहाँ, बोले सागर में जाके। जिमि सरिता सागर महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई।
ये बाबा जी के उदाहरण बहुत गजब के लगते हैं, नहीं? प्रकृति के साथ सिद्धांत, अध्यात्म इतना नीरस करने का विषय नहीं। अध्यात्म तो सरसता है, आनंद आ जाए। और भगवान का नाम ही एक रस है, रसो वैसा सा रसा। नीरस नहीं, भगवान रस है, आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप में डूब जाए। जिमि सरिता सागर महु जाही, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसा नदी बहते 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 बांध डारबे और बांध पूरा भर गया, बांध पूरा भर गया, कहीं कहीं सीपेज मारेगा, उलट भाग ही जो है। और सबो टहल ले बांध देवे, कभू कभू पार ल फोड़ दी। नंगत वर्षा होते तब एकदम अलर्ट करते ना, ये 2 गेट खुल रहा है, अलर्ट। आस पास गांव वाले लोग बह जाएंगे, तो बांधे ना कतिक बांधे, सरकार नहीं बांध सकता है। और सागर लगा वो इसे खोले वोले का मौका लगे है। अरे सागर के 2 गेट खोलना है इसे नहीं लगता सागर का ना, वो गेट बंद करे जरूरत है ना खोले जरूरत है, सागर है। ऐसा ही नदी जब सागर में जाके शांत होते हैं, ऐसा ये जो जीव है, ये जीव उस परम पिता परमात्मा को जान लेने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद ही ये जीव को शांति मिलती है। संसार में कोई शांति नामक चीज नहीं भाई। जिमि सरिता सागर में हो जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। एक पंक्ति ये लिखी, एक पंक्ति बाबा जी बहुत बढ़िया लिखी इसका, सुखी मीन ज्यों नीर अगाधा, सुखी मीन ज्यों नीर अगाधा, ज्यों हरि शरण एकौ बाधा। मछली है तरियम सुख नहीं पाए, और पाही ना कुछ दिन पाही, वहाँ केवट मन आग पेल दी जाला लगा के, है नहीं? और मान ले जाए नहीं है इस केवट है, तब गर्मी दिन में तरिया सूखा जाये, तब वो मछली मर गई। केवट मन जाली मारी तब वो मछली मर गए, और तरिया सूखा गए तब वो मछली मर गए। तो वो मछली कहाँ सूख पाएगा? सुखी मीन जहाँ नीर अगाध, अगाध जल है, अगाध जल, जहाँ जल में ना कोई ढीमर की भय है, ना सूखने का भय है, ऐसा अगाध जल में वो जो मछली है ना आनंद पा सकते भैया। ऐसा ही हर मानव का मन तो मछली है। मानव रूपी, मानव का मन रूपी मछली तौरत है सलमल सलमल। तो ओला कहाँ तौरत है अभी? पाप पयो निधि जल मन मीना, कली केवल मल मूल मलिना। क्या पाप की जल में तौरत है, तेल निकाल ले और भक्तिक जल में डाल, तब वो मछली आनंद आई। ऐसा ही सुखी मीन ज्यों नीर अगाधा, ज्यों हरि शरण एकौ बाधा। जहाँ कोई प्रकार की बाधा ही ना हो, न सूखने का भय, न वहाँ कोई केवट की जाल मारने का भय। ऐसा अगाध जल जहाँ मिल जाए तो वो मछली को आराम ही आराम, आनंद ही आनंद मिलेगा। लेकिन मछली ना अपन रस्तल भुला जाती। देखो मछली जब अभी ये तो बरसात अभी पूरा मन अब कम कम हो जाही ना, तो हमारे सियान मन कथे मछली उतारा हो गए, उतारा इसे उतारा कथे मछली चघुट्टा गे चघुट्टा, तब मछली नहीं ऊपर डहन चलते, ये डहन जिससे पानी आवत है ना, तब मछली सोचता है इधर से जल आ रहा है, मतलब जरूर इधर जल का कोई अगाध होगा, मने होती पानी खदान हो ही तभी यही ढहन ले पानी आते, यही चढ़ते हो ये चढ़ते वही ढहन मछली चढ़ाते चढ़ाते कहू कहू चढ़त चढ़त खेत खार में चल देते। मुही मन में पहली नहीं अति चोरिया टेका सकेल डरे बड़ा कर, देखो भाई मैं पकड़े नहीं हूँ चोरिया टेका। अब नहीं दवाई पानी के मारे ना, न मछली मिले, न सांप, न डेढ़ून, केकरा नहीं मिले। अब काला बताता है मूसुआ मिलते खेत में, मूसुआ ए साल गजब मूसवरी से। मछली जब नदी में जाता है तो इधर से जब जल आता है तो मछली सोचता है जल इधर से आ रहा है, जरूर इधर से अगाध जल होगा। आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़त 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 तो वो ढहन दूठी नहीं से नरवा मिल गई, दूठी नरवा, अरे दूठी नरवा आवत है तो ए ढहन जाओ, ए ढहन जाओ, ए ढहन जाओ, ए ढहन जाओ, एक रास्ता तो निश्चय करना पड़ेगा उसको। चलो यही ढहन जाओ, बंद की तो ढहन गीस तहन थोड़ी दूर गीस ना, तहन थोड़ी दूर जाए के बाद फिर नान नान नाली मिल गए, दूर ठन मछली कथी यार दो ठन नान नान नाली मिल गए, कथी जाओ कथी एती जाओ एती जाओ एती जाओ, एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। ऐसा करते 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 नान चुनतरिया में गीस, दरिया में कभू कूदत फांदन डबरा में पहुंच गए। अब डबरा पानी कतिक दिन ले रही, महीना 2 महीना रही, तहन डबरा सुखा गए, मछली मर गए है नहीं। अतरियम गीत केवट मन आई जाली मारी, वो मछली मर गया। अगर वो मछली का विचारों में अगर परिवर्तन आ जाता, सोच लेता और कुछ करे जरूरत नहीं रही, नदिया में काज ते चित्ता परे रही से
हाथ पांव घलो झन मार, चित पड़े रहे एकदम, और चित पड़े रहे तहन बोहाबे नंदिया जी बोहाबे, तब बोहावत कहाँ जाबे, सीधा सागर में जाबे। चित पड़े रहे बोहा जाओ नीचे और सागर में चल देवे, तहन मछली के लिए क्या वहां कोई भय है क्या? ना वो जल सूखने का भय, ना ही वो जल में कोई केवट आने का भय। ऐसा ही हमारा मन संसार में सुख खोजत हन, काम में, परिवार में, धन में, दौलत में, मोटर में, गाड़ी में, बंगला में। आज तक कोनो आदमी तहदिल से सोच के बता, ये संसार में कोनो ला एकदम निजानंद मिलिस का? संभव ही नहीं। कह देना अलग बात है भाई, कतनो करोड़पति भी हो ही ना, उहुल अंदर से शांति नहीं है। हाँ, एक बार सामान्य भले शांति मिली, ज्यादा करोड़पति लोग शांति नहीं रहे, बोला रात दिन टेंशन रहते, ये पैसा कहाँ खपाऊं, कैसे करूं, कहाँ करूं, कोई छापा मार दी का, बोरा बोरा पैसा। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बढ़िया कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। ये जीवन शांतिमय है, लेकिन अतकच में आज के मन के शांत नहीं हो सके। आज के मन के ये दोहा ऊपर दोहा बनाते क्या, साईं इतना दीजिए अतकम काम नहीं चले, लिखे तत्किम साहेब मोला ओकरो से ज्यादा चाहिए, बोले साईं इतना दीजिए, हाँ साईं इतना दीजिए मशीन गिन नहीं पाए, अत्यक पैसा दे मशीन झन गिन सके। साईं इतना दीजिए मशीन गिन नहीं पाए, और पैसा तो घर में रहे स्वयं जेल में जाए। कहाँ शांति है आदमी को, कहाँ मिलेगा शांति मेरे भाई? इसलिए जो शांति अगर पाना है तो उच्च आत्मानंद को, मेरे घट में बसा है उस परमात्मा का थोड़ा सा अनुभव हो जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते उस भगवान को ढूंढना कहाँ भटकता है पागल, इधर उधर मत भटक। मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। अरे किस्मत का खेल देखो, दर्शन को तरसते हैं। ये भगवान ल खोजे पर मथुरा वृंदावन काशी उहाँ उहाँ घूमत, आज तक मिलिस नहीं मिलिस, तो काय पथरा पाए वहां जाए, पैसा खर्चा भर करे भैया। सदगुरु कबीर साहब कहते बेटा भटकना तो ठीक है, दुनिया बना है आनंद ले ले यार, आनंद लेने में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर उसको पाना है मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना हो मैं कैलाश में, ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना हो मैं उपवास में। अरे खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, तो पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। एक विश्वास, एक प्रेम जागे तो सही, दिशा बदल, विचार बदलना चाहिए मेरे भाई। दृष्टि बदली की सृष्टि बदली, दिशा बदली की जीवन का दशा बदला, नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं। अरे कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं, कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं। बदल के देख विचार, विचार बदले से का नहीं मिल सके। छोटे से दृष्टांत होकर पर ज्यादा समय नहीं ले, कैसे राजू भैया है नहीं। हाँ ये ठीक भजन ले गाता हूं, एक कनो बोले हाँ, सागर है उड़ जबे नहीं पावे पार, भजले मनवा राम रमैया, यही तो है जीवन आधार। एक रता और एक ठिकाना, राम पवरीला तैहा निहार, हरि के अत का कहना है, राम चरण में जीवन सागर के अगम समुंदर हो, सागर के अगम समुंदर, चलना संभल के भैया, ओ कर डोंगा पार उतरही जे कर राम भैया, ओ कर डोंगा पार उतरही जे कर राम के भैया। ओ सागर के अगम समुंदर, चलना संभल के भैया, सागर है अगम समुंदर,
चलना संभल के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। भव सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया भव सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। चलना संभल के भैया भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। भव सागर हे अगम समुंदर राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो कभू माया माँ कभू मोह माँ लोभ माँ लपटाए रे लोभ माँ लपटाए रे लोभ माँ लपटाए रे दिन भर जेला बिसरना नहीं है बोला तय बिसराए रे भोला तय बिसराए रे भोला तय बिसराए रे बिन विचार के मन खे होते बिन विचार के मन खे होते बिन विवेक के गैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। भव सागर हे अगम समुंदर कभू काम माँ कभू क्रोध माँ क्षोभ माँ चटपटाए रे क्षोभ माँ छटपटाए रे क्षोभ माँ छटपटाए रे जग माया माँ मन नहीं लागे बिरथा जन्म गवायो रे बिरथा जन्म गवायो रे बिरथा जन्म गवायो रे दिखते दिखत माँ उड़ जाहीगा दिखते दिखत माँ उड़ जाहीगा पिंजरा ले ये चिड़ैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया ऊपर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया। भव सागर हे अगम समुंदर राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो
जननी सार है नाम सार है मन में राम रमाले रे। राम रमाले रे मन में राम रमाले। बड़ दुर्लभ है ये जिंदगी हाँ विसलत बिसरा ले रे। विशालत बिसरा ले रे विशालत बिसरा ले रे। नाम जपन के बड़ा महत्व, नाम जपन के बड़ा महत्व मिलते राम रमैया। ऊपर डोका पर उतरी जेकर राम केवैया। ऊपर डोका पर उतरी जेकर राम केवैया। भव सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया। भव सागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया। ऊपर डोका पर उतरी जेकर राम केवैया। ऊपर डोंगा पार 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 उतरी जेकर राम केवैया। सियावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। मुलाकात नहीं हुए कम बड़े दुर्गति है नहीं ये मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। किस्मत का खेल देखो दर्शन को तरह से बहुत ढूंढा था भगवान सबो ढूंढा थे। कहूँ मथुरा कहूँ वृंदावन कहूँ काशी कहूँ बनारस। दाई मन अभी एक लोटा जल सबो समस्या का हल न दाई। ये ढहन चलत नहीं पानी रुकोई नंगत सुबह से शाम तक गन है। एक बात में कहा मान ले जाए शंकर भगवान में खूब पानी रुकोत हो। सोमवार के दिन तामा लोटल धरे है बाल्टी में गे है चना दाल बेल पथिया गदगद पानी रुकोवत है। और शंकर भगवान डम 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 डमरुल बजावा शेष नांग गलम लेपटा है फस फस करत प्रगट हो गए। मांग दाई का मांगवे मांग की मांगबे धन भागबे। सही पता है ईमानदारी से भाग जही डर के मारे दादा यहाँ सांप चाप दीजिए। बहुत बढ़िया है जल रुकना चाहिए विरोध नहीं करत रुको। लेकिन पानी के संग कुछ वाणी में भी परिवर्तन कर लेवे ना तब जीवन सार है दीदी। हाँ शंकर भगवान में पानी रुको कावा था और सास डोकरी मुहाटी में बैठे है। कहा थे वो पुष्पा एक कप चाय बना देते बेटी बुखार लगा थे गुदगुद गुदगुद गोली खाते हो तो आंखी फूटे में मंदिर जात हो इसे कहीं तो पानी रुको बेकार है मत रुको पानी। बानिल सुधार बानी ऐसी बोलिए मन का आप खोए औरन को शीतल करे आप शीतल होए। हाँ बात संहारे बोलिए बात के हाथ न पाओ। एक बात औषधि करे एक बात करे घाव। बातें तो है एक ठन बात घाव बना देते जियत भर। अमुक बेरा मैं ऐसे कह रही रहा तो बदल चुका हूँ हो नहीं। एक ठन बानी तो है द्रौपदी का कह रही गिर के दुर्योधन रेंगत वैसने बनाए रही सो मन जल ह थल बरोबर और थल ह जल बरोबर। दरवाजा दीवाल सही दिखे दीवाल है दरवाजा बरोबर भाषरंग ले गिर गए। द्रौपदी ऊपर नहले देखे अंधरक बेदरे अंधरा रेंगेल नहीं आए कह दिए हो तो के 18 दिन ले महाभारत कतनो आदि मर गए थे नान चुन बात में। दुर्योधन में ठान ली द्रौपदी तूने मुझे अंधा का बेटा अंधा कहा है ना वो दुर्योधन नहीं एक न एक दिन तेरे को निर्वस्त्र करके जंगा में न बैठा तो दुर्योधन नहीं हो गए। 18 दिन ले महाभारत 11 छावनी सेना मर गए कई जन दाई मन खाली हाथ हो गए लड़का मन बिंदक मर गए लेत भला बता बानी तो कहा। मैंने कहने का मतलब यह है पानी रुकोना पानी डालना शिव जी में बुरा बात नहीं बहुत अच्छी बात है डालो लेकिन पानी में भी परिवर्तन हो जाए। ये बात ला सदगुरु कहे ना तो कई है ना गाड़ी देते पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। एकर मतलब मंदिर मत जा इसे नहीं कहा थे मंदिर जा पूजा कर लेकिन संहत शंकर भगवान घर में बैठे तहु लतेकन देख ले। अब घर के शंकर भगवान कांपत है जाड़ में लदलत एक ठन चादर नहीं ओढ़ा था वो शंकर भगवान बरमीनी पेड़ा चखा था है नहीं कहा। अब ये 5 रुपया पार्ले बिस्कुट घर के शंकर भगवान नहीं देता खाही थे और तो कमा दी थे कर। कहने का मतलब ये है मेरे बहना हाँ सास है ससुर है पति है परिजन है इला सेवा कर एहू लपन मीट बानी बोल तहन पानी तो डालना सार्थक है। एक नाथ महाराज जिसने ना भगवान शंकर में दूध चघाल जात रही दूध चघाल एक जन गधा फड़फड़ा के वही कर वो शंकर भगवान कहूँ डहन जाए गधहल पिया दिस देखिए मन कहते कैसे एकदम गधा हंसते है गधहल पिया दिस कहते और गधा में नहीं हो तू मन गधा हो
अरे वो कहूँ शिव जी में पत्थरक मूर्ति में रुकोते हो तो वो बोहा जाती थे चाटी मिर्ग पीतीस और वे गधल दूध पिया हो जीवन दान मिल गए तो मैं गधा हूँ ते गधा है नहीं भाई। बतान भाई ये कहने का मतलब होना चाहिए। इसलिए भगवान कहीं मिलता नहीं, भगवान अंदर में जगाना पड़ेगा, भगवान कहीं बाहर नहीं है। हाँ बहुत ढूंढे भगवान लकी, बहुत ढूंढे, कहाँ कहाँ ढूंढे, मथुरा वृंदावन गिरजाघर बहुत ढूंढा मगर तेरा पता नहीं, बहुत ढूंढा यार मगर तेरा पता नहीं, और तेरा पता चला तब मेरा पता नहीं। ऐसे मिलते भगवान, जब ओकर पता चल जाते हैं ना तो मेरा पता खत्म हो जाता है, और मेरा पता जब तक रहता है उसका पता नहीं था। तब निजे आत्म के अनुभूति बिना निजे आत्मानंद को क्या जाने। उस आत्मानंद भगवान को जानना है तो निज आत्म को पहले जानना होगा, पहली आत्मा तब परमात्मा। इसने कितने पहले निजे आत्म के अनुभूति बिना निजे आत्मानंद को क्या जाने। अन्य ब्याह किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने। निजे आत्म की अनुभूति बिना निजे आत्मानंद को क्या जाने। का करो बिहाव नहीं हो नोनी के, वो ससुराल के सुख दुख ला पूछबे बता डारी दीदी नहीं बता सके। दो जन नोनी है संघरा, दोनों जन 12वीं पढ़त है, एक जन नोनी सगा आगे हो गए बार बिहाव, अब एक जन नोनी नहीं ऐसा नहीं हो इस बिहाव। अब नोनी तीजा है ससुराल के हेते है, अब एक जन कर सहेली नहीं हो, अब दोनों जन हाँ पारी के पारी यहाँ ले पांगरी कर ले डोंगर गांव बाजार जाही रेंगत रेंगत तो मन का कोठी आई। एक जन शादी वाले, एक जन बिन शादी वाले, आनंद नहीं हुआ है। कुंवारी से ब्याही मिले बोले अटपट बहन, अटपट चली वो अपन ससुराल के गोट ल गोठिया ही ना कुंवारी बेटी के राहंगे तोर गोट ल टारो डहन निसु हाथ मोला नहीं कही हो है नहीं। कुंवारी से ब्याही मिले बोले अटपट बहन, और ब्याही से ब्याही मिले तो चले सैन से सैन। और दोनों कहो ब्याही वाले हो गए तो इशारा में इशारा में चल जाइए, छाप तिलक जाए कैसे नहीं आए ना, नैनो मिलाई के नैनम हो जाएगा बात उनका। कहने का मतलब जब अनुभव होता है उसका, किसका, इस निज आत्मानंद का, निज आत्मानंद का अनुभव, निज आत्म के अनुभूति बिना निज आत्मानंद को क्या जाने। अनब्याह किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने। वेद पुराण कुरान पढ़ा सारा जीवन वेदांत पढ़ा, वेद पढ़े कुरान पढ़े वेदांत पढ़े सब पढ़े कि वेद कुरान पुराण पढ़ा सारा जीवन वेदांत पढ़ा, पर पढ़ने वाले आलिम को मुर्शिद की मेहरबीन क्या जाने। अनब्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने। कहाँ है वो भगवान, मिलेगा कहाँ। सर्वचराचर में वह मैं हूँ बोल रहा, सर्वचराचर में वह मैं हूँ बोल रहा। श्रुति का टेर सुने न कभी अभिमानी मूर्ख क्या जाने। निजे आत्म की अनुभूति बिना निजे आत्मानंद को क्या जाने। उस आत्मानंद उस परमात्मा को जानना है तो निजानंद परमात्मा को खुद में पहले उसका अनुभव होना होगा, और ये होगा तो गुरु सानिध्य में, बिना गुरु सानिध्य के नहीं होए भाई। हाँ चाहे वेद पढ़ लेन कुरान पढ़ लेन कुछ भी पढ़ लेन, वो है कहाँ, वो अपने ही पास है, अपना ही पास है, लेकिन मैं नहीं जानता ना, मैं अपने आप में नहीं जान पाऊंगा। उसको जानने के लिए कोई ना कोई गुरु सानिध्य होगा, बिना गुरु सानिध्य को उसको जान ही नहीं सकता। ये स्वयं कथे ना मैं दिल्ली जान रहे हो, बम्बई जान रहे हो, वहां देखे हो सब ला देख रहे हो, तिरुपति बालाजी देखे हो, रामेश्वर देखे हो, विशाखापट्टनम देखे हो, चारों धाम कर रहे हो तो सब ला देखे हस। तिरुपति बालाजी देखे, रामेश्वर ला देखे, विशाखापट्टनम देखे, जैन सब बोला एला देखी से तेला एको घाव देखे कोशिश करे, ये देखे कोशिश करे। वेद ल पढ़े पुराण ल पढ़े कुरान ल पढ़े सब ल पढ़े, ये सब ल पढ़ी तेला एको घाव पढ़े कोशिश करे। ओला को जाने, बोले नहीं जाने, तो ये सब ल नहीं जाने तब काला जाने भैया, कुछ नहीं जाने इससे है नहीं। तब एक छत्तीसगढ़ ही बढ़िया से एक भजन रचना करे बीर सिंह है ना, वो कल लगा चरण भैया थोड़ा सा लगा, वो प्रतियोगिता मन दोनों है, हमारे इनाम निकट जाए। कैसे राजू भैया 2 मिनट लूँ समय नहीं तो मैं बहुत वो कहाँ है कि भगवान है ना, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने की वैसने वो की कहाँ है, वो सबके भीतरी में है, और सबके भीतरी में वो कहा थे
देखो काकरो जब अंतिम श्वास के बेरा आते ना पता च नहीं चले जियत है नहीं जियत है कि ना देख तो एक कन हवेत नहीं है का चरण भैया कैसे तो ओकर कान के तीर में ऐसे श्वास लेबे अरे हावेर भैया मत उतार खटिया अभी हावे हवे हवे एकर चलत है नी उतारे होला तो कहत रह वही बात लो कि बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन रचना करिस वीर सिंह कि मैं हूँ बोले साई मैं हूँ बोले साई हृदय के भीतर ले मैं हूँ बोले बोले साई हृदय के भीतर ले मैं हूँ बोले नर में नर जैसे नारी मा नारी रे नर में नर जैसे नारी मा नारी गा ओहा हल्का में हल्का भारी में भारी गा मैं हूँ बोले मैं हूँ बोले साई हृदय के भीतर ले मैं हूँ बोले चाटी माँ चाटी हाथी माँ हाथी रे चाटी माँ चाटी हाथी माँ हाथी गा ओहा काकरो साथी नो है सबों के साथी गा मैं हूँ बोले मैं हूँ बोले साई हृदय के भीतर ले मैं हूँ बोले मैं हूँ बोले साई हृदय के भीतर ले मैं हूँ बोले मैं हूँ बोले साई हृदय के भीतर ले मैं हूँ बोले बोल राजा रामचंद्र की जय। सबके भीतरी मो कहात नहीं मैं हूँ वो नर नारी है वो नर नो है नारी नो है वो चाटी है हाथी है वो चाटी नो है हाथी नो है वो काय एनर्जी एक पावर लव इज गॉड कहते प्रेम हाँ अपन 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 आपस से सब ला प्रेम रथे हाथ गोड़ ले प्रेम नहीं रही फिर अपन आप ले प्रेम रथे नहीं मान ले काकरो गोड़ में जियार घाव हो गए डॉक्टर कही अतेक भूले कांटे लगी भैया तब ते जीवे अब नित्य है वो पूरा बीमारी शरीर में फैल जाही तब भैया माड़ी कौन का है जांग के आप ले काट दे फिर मोला बचा कैसे कथे नहीं माड़ी कौन का है जांग के आप ले काट दे फिर मोला बचा तो कौन ला कहा थे मोला बचा ओकरे ले गजब प्रेम है वही मोला बचा कहती अब मोला बचा कहत नहीं वही हत्ते हरस हाँ अब वही ते हरस देखरे तोला पता नहीं है ना ये बहुत बड़े विचित्र बात है भाई ये वेद के शास्त्र है पूरा कुरान सब यही समाय छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस यही रस और ओला कैसे जानबे कैसे उल पहचानबे ये बहुत विचित्र बात है भाई छोटे से दृष्टांत बता तो मुरबानी विराम देखो राजू भाई है नहीं एक जन साधु करा बड़े जान सोना कहा बड़ डमरू रही सोना की लक 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 करत दाई तिरछुल में अपन बांधे रहा है हाँ जैसे शंकर भगवान के तिरछुल रहते तैसे एक जन चोर के नजर पड़ गए अखंड चोर कथे बाप रे ये साधु करा घर है दुआर है लोग हैं लड़का है परिवार है अतिक बड़ सोना डमरू है काय कर ही सोना डमरू कर चोर है सोची से साधु के डमरू को मोर हाथ लग जाए जिंदगी का मजा आ जाएगी वो सोनक डमरू को मौत हार लग जाए जीवन की मजा आ जाए चोर कथे साधु करक डमरू मोर हाथ में कैसे लावाऊं वो उपाय सोची में साधु बाबा कर जाहूं अब एकर चेला बन के नाटक करी हूं चेला बनी हूं और चेला बनी हूं तहने ओकर सेवा में रहे रहूं अब कहूं दिन नहाए खोरेल जाही संध्या वंदन सुबह वंदन कहूं जाही तब मैं मौका पाके वो डमरू टापी हाँ की ये साधु महाराज गुरुदेव दंडवत प्रणाम त्राहिमान 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 आओ बेटा आओ स्वागत कैसे हंस पिटा चोर बड़ा स्वागत से प्रेम से बोले सुइया कपटी आदमी ने एकदम प्रेम से बोलते क्या करूं गुरुदेव मैं चोर चंडाल आदमी कथिक दिल ले गलत बुतल करत रहूं गुरुदेव आपके शरण में आहूं मोला भाव पार हूं आत्म कल्याण करना है कि आपके मैं चेला मने बना हूं गुरुदेव त्रिकालदर्शी महात्मा ध्यान लगाई देखिस बेटा
ते मोर चेला बने बर नहीं आहस रे, ये डमरुक चेला बने बर आहस, लेकिन कथे ना पाँव पर ये लात नहीं मारे कथे। सियान मन घलो कथे बैठ के पाँव पर ले बेटा, गलती हो गए कोई बात नहीं रे, गंगम तर जा बेटा, पाँव पर ले। कई जन कथे मैं पाँव नहीं परो भले डांड दूं दूं, कथे ते मर जाते हो कर ले हटा। हाँ कथे नहीं सर नहीं झुका सकते, कटा सकते हैं, कहते कटाई दे तो सर ले। चोर के दसल देखी से ना बाबा की जान डरे बेटा, कोई बात नहीं कुछ नहीं की आए हस बेटा, संत के शरण में आते थे लात नहीं मारे, बहुत बढ़िया ते में तोल चेला बना ले कि चल सेवा करी, सेवा करा थे, सेवा करा थे। महीना गुजर गए, 15 गुजर गए, 6 महीना हो गया। संत जी कहूँ रहा नहाए वहां जाए ना, वो डमरूल कहाँ रखे पता नहीं चले, बड़ खोजेगा, बड़ खोजे वो चोर। हाँ एक की दुक्की जाना रहा, अब वो डमरूल लुका दे भाई। ऐसे तैसे 6 महीना हो गया। 6 महीना के बाद चोर के हिस्से में एकर कर रहूं, महू भूख मरी, हम और परिवार भूख मर जाही। एकर चक्कर में काय मतलब पढ़ी में, एकर चेला बनबे करे होता है, महूल एक पैसा नहीं मिलत है, और मी ऐसा कमा कुमी के लेगत रहे तो परिवार ला पालत रहे। अंतिम में साधु बाबा करके गुरुदेव मैं तो आपके चेला बने पर आए रहे हूं, लेकिन ईमानदारी से बताओ गुरुदेव। बोले बता बेटा, मैं तोर चेला नहीं बने रहे हूं, सच कबे न मो डमरूक चेला बने रहे हूं। वो डमरू ये बात में हो जावत रहे बेटा की, संत की से बात में हो जावत रहे होते, मोर चेला नहीं डमरूक चेला बने रहे। चोर की गुरुदेव आज के बाद मैं चोरी करना छोड़ दूं, आते बड़े बड़े बैंक में घलो चोरी करे कोई रात पत्ता नहीं चली, लेकिन आज चोर कर रहा हो ना, वो डमरू पार नहीं पात हो। कारण का है एक बात बताओ गुरुदेव, जब भी कहीं जाते हो आप अपने डमरू को कहाँ छुपा जाते हो? मैंने ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया, मिला नहीं अभी तक। संत कथे बेटा कहाँ कहाँ खोजे डमरू रे? चोर कथे का बताओ गुरुदादा, ते कुर्ता उर्ता पहने रहा, सलूखा थैलील खोजाओ, तोर झोलील खोजाओ, सुते रहते खटियाला, गोड़ सरियाला, मुड़ सरियाला, अलमारी फूला पठेरा सब खोज डरे, मिल बेच नहीं करिस कथे बने करे बेटा, सब जगह खोज डरे ना, नहीं मिलीस ना, अड्डा बता दो बेटा। बोले बता गुरुदेव, आज के बाद चोरी करना बंद कर दूंगा। गुरुदेव कहने लगे बेटा तूने मेरे डमरू को जहां तहां खोजा है वहां नहीं मिला रे। मैं एक बात बताऊं बेटा, मैं नहाए जाऊं ना, मैं इक्की दुक्की जाऊं तो डमरू में धर के नहीं जाऊं रे, ईंचे रखे रहा त कदे कर रखस मोर बाप, मैं कहूं करे नहीं रखूं रे, मैं कहूं डहन जाऊं ना त तोरे झोली में खुसेर दे रहा हूं कथे, तोरे झोली में खुसेर। चोर कथे ये दादा सबके झोली खोजे मोरे झोली में पड़े, काय मतलब है? ऐसा ही हम सबका जीवन है, हम भगवान को सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी इसके अंदर ढूंढने का प्रयास नहीं किया मेरे भाई। संतों का इशारा है यही खोजो, अंदर लहुट जा, लहुट दौड़ने से संसार और मुड़ने से भगवान मिलेगा। ये मोर आज के पावन प्रसंग राजू भैया और हमारे यादव भैया चरण भैया के असीम कृपा ले हमारे गुरुदेव तामेश्वर देशमुख भैया जी, ये तो मैं बोले काबिल नहीं है, मोर फटहा बांस बरोबर तोएगा। मैं सही बता, मोर सूर है, ताल है, कला है, गला है, राग है, अनुराग है। हमें मुर्दाई दीदी हो, तुम्हार मन के माया और दुलार है, तुम्हार मन के माया और दुलार है, ये आप मन के बीच में सुंदर पावन कथा ला बोले के मोर जिभल पवित्र करे के मौका दे हो, एकर लिए आप मन के चरण में बार बार प्रणाम करते हुए मोर बाणी ला विराम देवत मुर्दाई दीदी हो।